फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात गैल्वेनिक सेल की। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गैल्वेनिक सेल। तो देखिए क्या होता है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल एक तरीके की डिवाइस होती है इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द केमिकल एनर्जी। ठीक है, और कॉल्ड द गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल का एक और नाम है वोल्टेइक सेल। ठीक है, या वोल्टेइक सेल या गैल्वेनिक सेल, दोनों में से भी कोई भी एक नाम आप कह सकते हैं। ठीक है, या दूसरे वर्ड्स में अगर ये सब कहें कि तो यहाँ पर एक चीज ये है कि बस कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है इस प्रोड्यूस्ड, यानी केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है जिस डिवाइस से, वो डिवाइस जो है वो गैल्वेनिक सेल है। द डिवाइसेस, या दूसरे तरीके से कहेंगे इन विच द केमिकल एनर्जी ऑफ द स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन मतलब ऐसी रिएक्शंस जो अपने आप हो। अगर दो केमिकल्स हैं उनको मिला के रख दिया जाए और रिएक्शन अपने आप स्टार्ट हो जाए, राइट, तो उन रिएक्शंस के लिए इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कॉल्ड द गैल्वेनिक सेल आर द वोल्टेइक सेल। तो ऐसी डिवाइसेस जो हैं वो गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल कहलाती हैं जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस के थ्रू। करेक्ट। अब देखिए यहाँ पर जो है ना, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है गैल्वेनिक सेल का, एक एग्जाम्पल है डेनियल सेल। क्या है? डेनियल सेल। ठीक है, तो डेनियल सेल जो है वो गैल्वेनिक सेल का या वोल्टेइक सेल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो डेनियल सेल को ही हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए द फॉलोइंग सेटअप। ठीक है, द फॉलोइंग सेटअप इज मेड फॉर द गैल्वेनिक सेल। ठीक है, गैल्वेनिक सेल का एक एग्जाम्पल है ये डेनियल सेल। ठीक है, डेनियल सेल में जो लिया जा रहा है, देखिए यहाँ पर क्या है, एक ये बीकर लिया गया है और एक राइट, दो बीकर हैं। इस बीकर में जो ये सॉल्यूशन लिया गया वो है जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, यानी वाटर में बनाया गया। और यहाँ है कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, दोनों जगह याद रखना है। अब यहाँ पर जो ये रॉड इसके अंदर डिप की गई है, ठीक है, यहाँ पर भी रॉड डिप की गई है, तो जो कॉपर सल्फेट का जिस मेटल का ये सॉल्यूशन है उसी मेटल की ये रॉड है, कॉपर की रॉड है। ठीक है, और यहाँ पर जो सोल्यूशन है तो किस मेटल का है, यहाँ पर जिंक, तो इसलिए जिंक का ही यहाँ पर ये रॉड जो है वो जिंक मेटल की है। ठीक है, तो जिंक का इलेक्ट्रोड है, ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है, ये याद रखना है दोनों साइड में। और ये भी याद रखना है किधर है, कॉपर सल्फेट को इस साइड नहीं राइट करना है, ये है आपका लेफ्ट साइड। ठीक है, और ये है आपका राइट साइड। तो ये याद रखना है, राइट में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होगा और कॉपर की रॉड होगी। ठीक है, लेफ्ट साइड में आपका क्या है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है और जिंक की रॉड है, याद रखना है। फिर क्या किया गया है, इन दोनों को लिंक किया गया है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ा गया है, किससे जोड़ा गया है, थ्रू द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये दोनों को रॉड्स को किससे जोड़ दिए गए, गैल्वेनोमीटर जी। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो ये क्या करता है, उसको बताने लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है पास हो रही है। ठीक है, और डायरेक्शन भी बताने लगता है। अब देखिए यहाँ से अगर देखिए इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो किधर से किधर की ओर फ्लो करती है, जैसे मान लीजिए ए और बी हैं पॉइंट्स, तो अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो ए से बी की ओर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो, तो इलेक्ट्रिसिटी किधर पास होगी, बी से ए की ओर पास होगी। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज जस्ट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिमेंबर इट। यहाँ पर ये चीज हो गया। अब देखिए इसके साथ साथ यहाँ पर क्या किया गया है, एक चीज और भी है, ये देखिए इस चीज को देखिए, ये इस तरीके की एक ट्यूब लगी हुई है। ये ट्यूब जो है वो क्या है, इसको कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, क्या है, सॉल्ट ब्रिज। इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर जो फिल किया जाता है वो केसीएल जेल। ठीक है, जेल फॉर्म में केसीएल या फिर अगार अगार का पेस्ट भी यूज किया जाता है। और ये पेस्ट किसकी तरह वर्क करता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क करता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता, क्या है रिएक्शन, क्या क्या होती है जब सेटअप लगा दिया गया तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, अपने आप होती है, हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, सेटअप लगा देना है, सेटअप लगाने के बाद रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, तो जो ये पहला, मैं यहाँ पर इसका ठीक है, जो इस साइड है, ये वाली साइड, यहाँ पर क्या होता है, ये जो जिंक की रॉड है, तो जिंक रॉड जो होती है वो क्या होता है,
जिंक में मेटल है वो जिंक आयन में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये रिलीज करता है। ये कहाँ होती है, राइट सॉरी लेफ्ट साइड, ठीक है, ये लेफ्ट साइड में रिएक्शन होती है। तो इस रिएक्शन को जहां पर क्या हो रहा है, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स की लूजिंग रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, दैट इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहां पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है, तो इस रिएक्शन पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये रिलीज हुए हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, यहाँ से ये फ्लो होते हैं, ठीक है, और ये फ्लो होकर कहाँ पहुँचते हैं, टुवर्ड्स दिस साइड, इस कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर मूव करते हैं और कॉपर इलेक्ट्रोड में आते हैं। अब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था यहाँ पर, तो सॉल्यूशन फॉर्म में जो है Cu2 प्लस फॉर्म में और प्लस SO4 2 निगेटिव फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर होता है Cu2 प्लस, यानी कॉपर जो है वो यहाँ कॉपर सॉल्यूशन आयन फॉर्म में है, कॉपर आयन फॉर्म में है। तो ये कॉपर आयन जो है वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से आते हैं वो क्या करता है, ये गेन अप कर लेता है और 2 इलेक्ट्रॉन्स को जैसे गेन करेगा तो ये कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए कॉपर में कन्वर्ट हो गया, राइट, इस पर कोई चार्ज नहीं रह गया। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें क्या होता है, कॉपर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो गेन हो रहे हैं, ठीक है, दिस इज द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय द कॉपर आयन, तो इसको कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में आपने इलेक्ट्रॉन डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें क्या था, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें क्या होता है, गेनिंग ऑफ लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि रिडक्शन रिएक्शंस वो होती हैं जिसमें क्या होता है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, करेक्ट। तो ये देखिए ऑक्सीडेशन होता है और यहाँ होता है रिडक्शन। अब देखिए यहाँ पर जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है वो इलेक्ट्रोड जो है वो क्या, माइनस चार्ज होगा और उसे एनोड कहा जाएगा, ठीक है। जिस जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होगा, एनोड वो होगा जिस पर ऑक्सीडेशन होगा, याद रखना है, ठीक है। और कैथोड वो होगा जहां रिडक्शन होगा, ठीक है। तो कैथोड और एनोड का हम आइडेंटिफिकेशन ऐसे करते हैं रिएक्शन के बेसिस पर, ये नहीं कि लेफ्ट साइड में है तो एनोड हो गया, राइट साइड में है तो फिर कैथोड हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन कौन सी हो रही है वो हमें डिटरमाइन करने में हेल्प करेगी कि वो कैथोड है या फिर एनोड है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको याद रखना है कि एनोड है कौन सा है, कैथोड कौन सा है, एनोड निगेटिव होगा या एनोड पॉजिटिव होगा। इसके लिए एक वर्ड आपको याद रखना है, वो है लोन वर्ड। क्या है, लोन, LOAN, ठीक है, ये याद रखना है, इससे आपको याद हो जाएगा। देखिए लोन का मतलब है L फॉर द लेफ्ट, ये इसका मतलब है लेफ्ट साइड है, ठीक है, लेफ्ट साइड ये है। और O फॉर द ऑक्सीडेशन, लेफ्ट साइड में होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है, ये याद रखना है। और A फॉर द एनोड, ठीक है, एनोड, ठीक है, वहीं एनोड होता है और इस पर होता है निगेटिव चार्ज, N फॉर द निगेटिव चार्ज। तो एनोड निगेटिव चार्ज होता है और लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होता है, इस चीज़ को याद रखना है। या फिर दूसरे तरीके से एक तरीका और भी है याद करने का, यहाँ पर आप कह सकते हैं रेड कैट, ठीक है, रेड कैट, ये आपको याद रखना है, लाल बिल्ली। रेड कैट से क्या होगा, रेड फॉर द रिडक्शन, ठीक है, कैट फॉर द कैथोड, यानी जहां रिडक्शन होगा वो कैथोड होगा, ठीक है। और दूसरा याद रखिए एन ऑक्स, एन ऑक्स, क्या याद रखना है, एन ऑक्स, मतलब जहां एनोड होगा, एनोड वो होगा जहां ऑक्सीडेशन होगा, करेक्ट। इससे आप याद रख सकेंगे। अब देखिए इन दोनों रिएक्शंस को हमें क्या करना है, कंबाइन करना है। तो देखिए पहली वाली जो थी वो क्या थी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और दूसरी क्या है, ये रिडक्शन रिएक्शन। इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे तो कुछ इस तरीके से ये देखिए कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर एक रिएक्शन पूरी मिल जाएगी ये, ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। तो पहली वाली जो रिएक्शन है वो क्या, हाफ सेल ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है, और दूसरी वाली ये रिएक्शन क्या, हाफ सेल रिडक्शन रिएक्शन है। तो ये हाफ सेल रिडक्शन रिएक्शन, ये हाफ सेल ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। अब ये दोनों देखिए, ये वाला सेल और ये सेल, ये दोनों सेल हैं, ठीक है, इस सेल को कहेंगे हाफ सेल, ठीक है, और ये भी आपका हाफ सेल है। तो हाफ सेल मिलकर ये पूरा एक सेल बना रहे हैं, राइट। और ये क्या है, दिस इज द, आपको याद रखना है, दिस इज द डेनियल सेल, डेनियल सेल है। और डेनियल सेल किसका एग्जांपल है, दैट इज द गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल का एक एग्जांपल है, ठीक है। अब यहाँ पर जो सॉल्ट ब्रिज आ रहा था, इस सॉल्ट ब्रिज को हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।
सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए भाई, राइट। लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।